हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी। सो हियर इज माय फर्स्ट वीडियो फॉर क्लास 3 इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड। कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे, कई सारे क्वेश्चंस के पैटर्न सेम थे, तो मैंने उन्हें यहाँ पर रिपीट नहीं किया है बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाता वो। तो इसीलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिनके पैटर्न्स डिफरेंट थे और उस तरह के क्वेश्चंस हमेशा हर साल ही आते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। आई होप आप सबको पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ओलंपियाड से रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशन है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसका सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंपेयर द फॉलोइंग एंड रिप्लेस पी क्यू एंड आर बाय दीज साइंस लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है 2017 एंड 2107, इनमें कौन सा साइन आएगा दोनों के बीच में? ऑब्वियसली 2107 इज ग्रेटर, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास ग्रेटर साइन। ओके, 6128 6281, सो 6281 इज ग्रेटर, 1974 एंड 1479, सो दिस इज दिस वन इज ग्रेटर। ओके, सो ये तीन जो साइन है, ग्रेटर, ग्रेटर एंड लेस देन, ये कहाँ पर है? ये देखिए ऑप्शन बी में है, ग्रेटर, ग्रेटर एंड लेस देन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Second question is solve the following steps and select the correct option. Step 1 is consider the greatest one digit odd number. So greatest one digit odd number is 9. Okay. Multiply the number by 5. 9 को multiply कर देते हैं 5 से. This is 45. Okay. Add 2 in it. Okay. 2 भी add कर देते हैं. तो ये हो गया 47. Now जो हमको result मिला है वो क्या है? The result is odd. The result is even. Predecessor of the result is odd and successor of the result is odd. तो ये result तो खुद ही odd है. 47 is the odd number, so our answer will be option A. Third question is there were 1210 cars in a parking lot. Of these 175 were black, 250 were blue and the rest were grey. What fraction of cars are grey in the parking lot? तो fraction में आंसर हम बाद में निकालेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि ग्रे कलर की कार्स हैं कितनी। तो ब्लैक और ब्लू कार्स, ब्लैक, ब्लू और ग्रे कार्स मिलाकर टोटल कार्स कितनी होती है? 1210। ओके, ये है टोटल नंबर ऑफ कार्स। अब इसमें से दो तो हमें पता है, ग्रे हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? 175 और 250 को फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 425। अब ये जो दोनों कार्ड्स हैं, ब्लू और ब्लैक, इनको अगर हम माइनस कर दें इन नंबर्स में से, तो हमें बाकी बची हुई ग्रे कार्ड्स मिल जाएंगे, राइट? तो 1210 में से हम माइनस कर देंगे 425, सो वी विल गेट 785। सो ग्रे कार्ड्स कितनी हो गई हमारे पास? 785, और उसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 785 अपॉन 1210। अगर आपको फ्रैक्शन का कंसेप्ट समझना है तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं। Fourth question is what is the total cost of 1 kg apple, 1 kg mangoes and 1 kg brinjal? अब यहाँ पर जो बास्केट रखी हुई है उनमें आप देखेंगे कि जो प्राइस है वो अलग अलग क्वांटिटीज का है। जैसे कि जो ये एप्पल है, इसका 3 kg का प्राइस है 90 रुपीज। ओके, तो 1 kg का कितना होगा? 90 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 30 रुपीज, राइट? यहाँ पर 2 kg ऑफ मैंगोज का प्राइस है 100 रुपीज, तो 1 kg कितने का होगा? 50 रुपीज। ओके, और यहाँ पर जो ब्रिंजल है वो भी 2 kg का प्राइस है 80 रुपीज, तो 1 kg का प्राइस कितना होगा? 40 रुपीज। ओके, अब इनको हम ऐड कर लेंगे, 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 30 120, so 120 is the correct answer, option A. Fifth question is a shopkeeper had 190 kg 500 gram rice in his stock. He sold 96 kg 250 gram on Monday, 20 kg 250 gram on Tuesday. So how much rice is left with him? सबसे पहले तो उसने मंडे और ट्यूसडे को जो राइस सेल कर दिए हैं ऑलरेडी, उनको हम ऐड कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल क्वांटिटी राइस की कितनी है जो सेल हो चुकी है। ओके, तो हम क्या करेंगे? 96 एंड 250 आप इस तरह से ऐड करते हैं ना, इधर केजी और इधर ग्राम लिखकर क्वांटिटीज को उनके नीचे लिख लेंगे।
ओके, सो 20 एंड 250, सो 250 ये हो जाएगा हमारे पास 500 और ये हो जाएगा 96 प्लस ये 116 kg एंड 500 ग्राम. सो दिस इज द क्वांटिटी विच इज ऑलरेडी सोल्ड. अब बचा कितना वो देखने के लिए हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है उसमें से ये वाली क्वांटिटी हम माइनस कर देंगे. ओके, सो व्हाट वी विल डू, 190 500, यहाँ पर भी ये केजी का कॉलम है और ये ग्राम का, एंड 116 एंड 500, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचा हुआ जो राइस है वो आ जाएगा. एंड 116 माइनस 190 माइनस 116 इज 74. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सिक्स्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द 3-digit नंबर. अब 3-digit नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए हमको यहाँ पर कंडीशंस दी हुई है. ठीक है, तो हमें उन कंडीशंस को देखते हुए नंबर को पहचानना है कि कौन सा नंबर होगा. राइट, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो भी नंबर है हमारे पास, ये जो आंसर में नंबर है उसका जो मिडिल डिजिट है उसका वंस डिजिट इन दोनों के सब्सट्रैक्शन का जो आंसर है उसका वंस डिजिट वो होगा. ओके, सो 1469 माइनस 334, इसको हम अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1135. तो 1135 का वंस डिजिट का प्लेस क्या है, 5. तो जो हमारे पास आंसर होगा, जो यहाँ पर हमें नंबर मिलेगा उसका वंस डिजिट का प्लेस होगा 5. अब यहाँ पर आप ऑप्शन में देख लो कौन किस में है 5. देखो, एक तो सी में है और एक डी में है, तो अभी भी कंफ्यूजन है, तो हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं. इट्स 100 डिजिट, ये रहा सेकंड पॉइंट. इट्स 100 डिजिट इज 10th डिजिट ऑफ 1000 प्लस 50. 1000 प्लस 50 कितना हुआ, 1050. राइट, 1000 प्लस 50 इज 1050. तो इसका 10th डिजिट का प्लेस कितना हुआ, 5. यही है 10th, ये है 1 से 0 और 10 से 5. तो हमारे पास जो नंबर हमको पता करना है उसका सेकंड डिजिट क्या होना चाहिए, 10th प्लेस का डिजिट क्या होना चाहिए, 5, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन. तो इन दोनों में से किसका है, देखिए इसका है 5. ओके, तो हमें थर्ड कंडीशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें तो आंसर मिल चुका है. ओके, इसमें तो 9 है, 9 तो हमें नहीं चाहिए. देखिए 10th प्लेस पे 5 चाहिए हमें और वो आंसर सिर्फ डी में है. सेवंथ क्वेश्चन इज a football game lasted 90 minutes. It started at 8:30 p.m. and there was a 5-minute interval. At what time did the game finish? अब इसका स्टार्ट टाइम कितना है, स्टार्ट टाइम है गेम का 8:30, राइट, और 5 मिनट्स का उसमें इंटरवल हुआ तो ऐड कर लेते हैं 5 मिनट्स. ओके, 0 5, राइट. अब इसमें हमको ऐड करना है 90 मिनट्स. ओके, अब 90 मिनट्स भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं. 90 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 hour 30 minutes, isn't it? 90 minutes can be 1 hour 30 minutes क्योंकि 60 मिनट का 1 hour होता है. तो 60 मिनट का 1 hour प्लस बचे 30 मिनट्स, तो 1 hour 30 minutes we can write to 90 hours. अब हम इसे ऐड कर लेते हैं 5 6 and this is 9. So 965 तो कुछ भी नहीं होता है बिकॉज 60 पे हमारा 1 hour और हो जाता है. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 965 को 10:05, राइट, क्योंकि यहाँ से जो 65 है इसको हम लिख सकते हैं 60 प्लस 5, 60 प्लस 5. तो ये 60 जो है ये 1 hour हो जाएगा. 60 मिनट्स मीन्स 1 hour, तो वो 1 hour आर के कॉलम में जुड़ जाएगा. ये हमारा है आवर का कॉलम और ये है हमारा मिनट्स का कॉलम. हम इसी तरह से ऐड कर रहे हैं. ओके, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा तो 9 + 1 हो जाएगा 10 और ये हमारे पास लास्ट में बचेगा 5. तो 10:05 विच इज ऑप्शन ए. फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ दिस फिगर. जो यहाँ पर हमको फिगर दिख रहा है AMS32, ये जो टेडी बियर लेके खड़ा हुआ है फिगर, इसका हमको मिरर इमेज निकालना है. अच्छा, मिरर इमेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैं आपको एक यहाँ पर ट्रिक दे देती हूँ कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि मिरर इमेज, मिरर कहाँ पर है. लाइक जैसे मिरर यहाँ पर है, ओके, इस इमेज के लेफ्ट हैंड साइड में मिरर है, तो जो इमेज यहाँ पर बनेगी उसका अप और डाउन चेंज नहीं होगा, सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज होगा. ओके, अगर मिरर इस तरह से रखा हुआ है और इमेज यहाँ पर है, ओके, तब इमेज का अप और डाउन चेंज होगा, लेफ्ट राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, देयर विल बी नो डिफरेंस ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ओनली अप साइड एंड डाउन साइड विल बी चेंज इफ द मिरर इज वर्टिकली एंड इफ द मिरर इज हॉरिजॉन्टली हियर, सो चेंज करेंगे सिर्फ उसके लेफ्ट राइट से. तो अब आप जब इस इमेज को मिरर में देखेंगे तो ये ए जो है आपको
यहाँ पर मिलेगा, राइट, जो कि इस साइड है सबसे पहले। फिर उसके बाद ये आपको m मिलेगा, देन सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग का प्रॉब्लम है, s आपको उल्टा मिलेगा डेफिनेटली, ओके, 3 आपको ऐसा मिलेगा एंड 2 विल बी लाइक दिस, सो विच इज ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मिरर कहाँ पर है, राइट। So ninth question is, if parrot means eagle, eagle means peacock, peacock means sparrow, and then which is the national bird of India? National bird of India is peacock, right? National bird of India is peacock. लेकिन आपको peacock पे टिक नहीं करना है, because peacock क्या है? Question के according peacock है sparrow. Peacock means sparrow as per the question. तो हमें sparrow पर क्लिक करना है, because peacock is the national bird और question में उसको sparrow बोला गया है, तो हम sparrow पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। How many pizza slices are left after making group of 3 pizza slices each? Okay, ठीक है, तो 3 का ग्रुप बनाना है तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे 3 का ग्रुप बना लो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 3 का ग्रुप बना लो आप फिगर में, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने लास्ट में पिज्जाज बचे हुए हैं, राइट। या फिर एक और जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ वो ये है कि आप नंबर ऑफ पिज्जा स्लाइसेस काउंट कर लो। जैसे हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ओके, सो 21 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। पिज्जा के हमको ग्रुप बनाना है तो 21 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो एक भी पिज्जा स्लाइस नहीं बचेगा। अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो जो भी रिमाइंडर बचेगा बस उतने ही स्लाइस हमारे आंसर होंगे। तो इस केस में 3 7 होता है 21, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, राइट। जब आप 21 को 3 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 0 बचेगा यानी कि एक भी पिज्जा लेफ्ट नहीं होगा विदाउट ग्रुप। कोई भी ऐसा पिज्जा का स्लाइस नहीं होगा जिसको कोई ग्रुप ना मिले, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इफ यस्टरडे वाज ट्यूसडे देन फोर्थ डे फ्रॉम टुडे विल बी। अगर यस्टरडे ट्यूसडे था तो आज क्या होगा? वेंसडे, राइट। अगर यस्टरडे ट्यूसडे था तो टुडे विल बी द वेंसडे। अब आज से फोर्थ डे क्या होगा? अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें हमेशा इन चीजों तरह के क्वेश्चंस में डिबेट होता है। यानी कि अगर आप आज का दिन काउंट करते हो, लाइक अगर आप वेडनेसडे को काउंट करते हो, सो द आंसर विल बी सैटरडे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड फोर्थ डे विल बी सैटरडे। अगर आप आज का दिन काउंट नहीं करते हो, कल से काउंट करते हो, सो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, देन ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। बट हम आज का दिन काउंट कर रहे हैं, सो हम वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन सैटरडे। सो सैटरडे इज द करेक्ट आंसर, बट संडे कैन ऑल्सो बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज 6 फेसेस। अब यहाँ पर तो बिल्कुल फिगर को देखने से ही पता चल रहा है, आप सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फिगर्स के बारे में। बॉल जो होती है वो स्फेयर होती है, गोल होती है, बॉल फेस होता है। ओके, पिज्जा का शेप जो है वो एक ट्राइंगल का शेप होता है, तो ट्राइंगल में भी यहाँ पर ऊपर आपको फेस दिख रहा है और एक फेस पीछे की तरफ। ओके, 6 तो नहीं होते हैं। आइसक्रीम का जो शेप होता है वो कोन का शेप होता है, तो कोन में भी 6 फेसेस नहीं होते हैं। तो 6 फेसेस किस में होते हैं? हमारे क्यूब में। सो क्यूब मीन्स यहाँ पर जो डाइस है, डाइस हैज द 6 फेसेस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन, टीना हैज ₹1000 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शी कैन बाय इफ शी स्पेंड्स ऑल हर मनी। मतलब कुछ भी नहीं बचना चाहिए, पूरे के पूरे ₹1000 उसको आज खर्च करने ही है। ओके, तो अब वो क्या ले सकती है? टॉय टैंक प्लस डांसिंग डॉल। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, हमको ना दो चीजों को ऐसे ऐड करके देखने की जरूरत नहीं है। हमको जो आंसर दिए हुए हैं, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो ऑप्शंस को ही केवल ऐड करेंगे, ठीक है। तो टॉय टैंक और डांसिंग डॉल। टॉय टैंक कितने का है? ₹400 का। डांसिंग डॉल कितने की है? ₹525 की। कितने हो गए? 925। अभी भी बच गए ₹75। ₹75 अभी भी उसके पास बच गए। ऑप्शन बी क्या है? टॉय एरोप्लेन प्लस टॉय रोबोट। अब टॉय एरोप्लेन कितने का है? 500 का। टॉय रोबोट कितने का है? 475 का। तो ये कितने हो गए हमारे पास? 975। अभी भी ₹25 बच गए, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है टॉय रोबोट एंड टॉय एरोप्लेन। भैया ऑप्शन बी को ही इन्होंने रिवर्ट करके ऑप्शन सी में लिख दिया, टॉय एरोप्लेन एंड टॉय रोबोट। ओके, बोथ आर सेम। तो ऑप्शन डी पे बढ़ते हैं, डांसिंग डॉल एंड टॉय रोबोट। डांसिंग डॉल कितने की है? 525 की। एंड टॉय रोबोट कितने का है? 475 का। दोनों का ऐड करेंगे
तो आपको मिल जाएगा आंसर 1000 रुपीज। तो पूरा हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 14th question is, in a garden there are two types of flowers. What fraction of roses are there in all? पहले तो टोटल फ्लावर्स कितने हैं, ये है 14 सनफ्लावर और रोज है 12, तो टोटल फ्लावर्स कितने हो गए 26 हो गए टोटल फ्लावर्स, राइट। 14 प्लस 12 इज 26। अब हमको किसका फ्रैक्शन निकालना है, केवल रोज फ्लावर का। अब फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं रोज फ्लावर का, रोज फ्लावर से नंबर कितने हैं 12, और जितना टोटल है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं 12/26। इसको हम सिंपल फ्रैक्शन और बना सकते हैं, कट कर देते हैं 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, so 6/13, 6/13 is the A is the correct option. Question number 15 is, which of the following thermometer shows the temperature 5 degree more than 34 degree centigrade? 34 डिग्री में 5 डिग्री और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब इनमें से इन चारों में से कौन सा थर्मोमीटर आपको 39 दिखा रहा है, थर्मामीटर ए जो है वो एग्जैक्टली 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्मामीटर बी जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सी जो है वो एग्जैक्टली 39 पर है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज आवर ऑप्शन। डी नहीं हो सकता, ये 31 या 32 के अराउंड है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 16. The given table shows the number of shirts sold by a company in the last 5 months of the year. Which of the following statement is incorrect? यहाँ पर एक डेटा आपको दिया हुआ है, अगस्त में कितनी शर्ट सेल हुई, सितंबर में कितनी, अक्टूबर में कितनी, इनमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है आपको वो बताना है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट भी पढ़ सकते हैं, तो आपका आंसर फिर गलत हो जाएगा। तो बी केयरफुल, बी कॉशियस, तो आपको तभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आप उसका करेक्टली आंसर कर पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट है इसमें, नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन अगस्त वर लेस देन द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन नवंबर। अगस्त में नवंबर से कम सेल हुई है, नवंबर में 5734 और अगस्त में 4289, तो डेफिनेटली दिस आंसर इज करेक्ट। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है। सो बी ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड इन दिसंबर वर मोर देन द नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड इन अक्टूबर। दिसंबर में अक्टूबर से ज्यादा हुई, दिसंबर में हुई 5114 और अक्टूबर में हुई 4, ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो ये इसको तो हम नहीं चूज कर सकते। सी इज नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड इन नवंबर वर मोर देन द नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड इन सितंबर। नवंबर में सितंबर से ज्यादा सेल हुई, तो नवंबर में कितनी सेल हुई है 5734, ये भी हमारा करेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी है। तो बचा हुआ ऑप्शन डी, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ऑलरेडी 3 तो वैसे ही आउट हो गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Sagar planted 18 rows of tomatoes with 12 plants in each row. He has more plants in another row. Which of the following expression represent the number of plants he planted? Okay, तो 18 rows में उसने टोमेटोज लगाए with 12 plants each row. Okay, एक रो में 12 प्लांट लगाए तो 18 रोज में कितने प्लांट लगाएगा, कैसे निकालेंगे इसको, 18 into 12, राइट। अगर 1 रो में 12 है तो 18 रोज में कितने होंगे 18 into 12, ऐसे ही करते हैं ना मल्टीप्लाई। अगर हमको कम क्वांटिटी के कंपैरिजन में ज्यादा क्वांटिटीज का आंसर बताना हो तो मल्टीप्लाई तो करते हैं, ठीक है। ही पुट 6 more plants in another row, उसमें एक और रो में 6 और प्लांट लगाए, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारे पास 18 into 12 आया, जो भी आंसर आएगा उसमें हम 6 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएंगे। तो ये एक्सप्रेशन कहाँ पर है, ये एक्सप्रेशन है हमारा ऑप्शन सी में। हमें सिर्फ एक्सप्रेशन बताना है, इसका आंसर नहीं निकालना कैलकुलेट करके। ओके, तो हमको सिर्फ ये बताना है कि किस तरह से इसका आंसर सही आएगा, तो ऑप्शन सी को जब सॉल्व करेंगे तभी सही आंसर आएगा, ठीक है। 18 into 12 करेंगे और बाकी आंसर में 6 ऐड करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 1 टेबल एंड 1 चेयर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन टेबल एंड चेयर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 4 टेबल्स हैं, ओके, 4 टेबल्स हैं और 3 चेयर्स दी हुई हैं, और इनके कॉम्बिनेशन से आप 1 टेबल 1 चेयर को लेकर ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं आपको उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है।
4 3 is 12, so 12 is the correct answer. इस तरह के 12 आपको मिल जाएंगे कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप सिंपल है, हर एक चेयर के साथ चारों टेबल का यूज करोगे, एक चेयर के साथ 4 टेबल प्लस सेकंड चेयर के साथ 4 चारों टेबल, फिर थर्ड चेयर के साथ चारों टेबल, तो 4 + 4 + 4 4 + 4 + 4 कितने हो गए 12, सो 12 इज द करेक्ट आंसर. सिंपली आप इसको 4 × 3 कर दो. जब भी आपके पास इस तरह का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आता है, अभी आप छोटी क्लास में हो, तो दिस इज द सिंपल वे, आप बस दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर आंसर. ओके, 19th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 19th question is which of the following option will complete the pattern in the given figure. इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, तो आपको इनको बहुत ही ध्यान से देखना है. इसमें फिगर्स आपको काफी सिमिलर मिलते हुए दिखाई देंगे. जैसे ये जो यहाँ पर फिगर बना हुआ है, तो ये कैसे कंप्लीट होगा, जब यहाँ पर एक और सर्कल आ जाएगा हाफ 1/4 और उसमें येलो कलर रहे. ओके, साथ में यहाँ पर ये ऊपर एक डिजाइन भी रहे और ये बॉर्डर भी रहे रेड कलर की. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये येलो हो अंदर का पार्ट और ये बॉर्डर रेड हो. तो ये देखिए, अंदर का पार्ट येलो तो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें जो बॉर्डर है वो येलो है और इसमें जो बॉर्डर है वो रेड है. और हमें कौन सी बॉर्डर चाहिए, हमें रेड बॉर्डर चाहिए. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 20th question, if circle is called triangle, triangle is called square, square is called diamond, then dash is formed by 3 straight line. 3 straight line से तो हमारा ट्राइंगल ही बनता है केवल, है ना. 3 स्ट्रेट लाइन से केवल ट्राइंगल ही बनता है, पर ट्राइंगल को इन्होंने क्या कहा है, ट्राइंगल को इन्होंने कहा है स्क्वायर. तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी स्क्वायर, क्योंकि हम ट्राइंगल को ट्राइंगल टिक नहीं कर सकते, यहाँ पर ऑप्शन बी टिक नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ट्राइंगल को क्या कहा है, स्क्वायर का है, तो हम स्क्वायर को ही टिक करेंगे. Next question is which of the following figure is exactly embedded in the given figure as one of its part. अभी यहाँ पर आप देखो, ये वाला जो ए पार्ट है, इसमें हम पहले ऑप्शंस को देखेंगे, फिगर को बाद में देखेंगे, ठीक है. तो ये ए जो हमारा पार्ट है, ये कहाँ पर फिट हो रहा है, कहीं फिट हो रहा है क्या, कहीं पे भी नहीं हो रहा है. इस तरह का डिजाइन तो ये जो बना हुआ है, ऐसा डिजाइन तो कहीं भी नहीं बना हुआ है इस फिगर में हमारे, ठीक है. ये जो ऑप्शन सी है, इसमें भी ऐसा कर्व है, ये कर्व भी हमारे इधर कहीं नहीं बना हुआ. ऑप्शन बी में इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल भी यहाँ मुझे कहीं नहीं दिख रहा है. आप देखो, राइट एंगल ट्राइंगल कहीं नहीं है. सो ऑप्शन डी को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये और ये वाली लाइन, इज इट, ऐसे ऐसे और ये लाइन, ये एग्जैक्टली एम्बेड कर रहा है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Question number 22. If two balls P and Q are removed from the given series and placed at the right end. अब यहाँ से इनको है ना, P और Q को इधर से हटा देना है. चलो हटा दिया इन दोनों को यहाँ से हटा के, और राइट हैंड साइड कौन सा है सीरीज का, ये वाला जो हमारे हाथ का राइट हैंड साइड होता है, वही सीरीज का भी राइट हैंड साइड होता है. तो हमने इसको लास्ट में लगा दिया. ओके, उन्होंने बोला यहाँ से हटा के इसको राइट हैंड साइड के एंड में लगा दो. देन विच बॉल विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड. राइट हैंड साइड से, अब हम राइट हैंड साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे. फोर्थ बॉल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो एक्स इज द फोर्थ बॉल. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Question number 23. The given bar graph shows the number of calculator sold at a stationery shop on 5 different days. अब यहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ है, तो स्टेशनरी शॉप पे कितने कैलकुलेटर्स सेल हुए कौन से डे पर, वो यहाँ पर डेटा है, ठीक है. इफ नंबर ऑफ कैलकुलेटर सोल्ड ऑन मंडे इज 3 times द नंबर ऑफ कैलकुलेटर सोल्ड ऑन फ्राइडे. फ्राइडे को कितने कैलकुलेटर सोल्ड हुए, यहाँ पर हम जाकर ऐसे स्प्लिट करके देख लेते हैं. तो ये है हमारा नंबर 15. ओके, आपको ये फिगर जो है एग्जाम में थोड़ा और बड़ा और क्लियर मिलेगा. ये मैंने पिक्चर यहाँ पर ली हुई है, मे बी आपको क्लियर नहीं हो, बट एग्जाम में काफी अच्छे से दिखाई देगा. तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे कि फ्राइडे को 15 है, तो मंडे को कितना होगा, मंडे को 3 times है इन कंपेरेटिव टू फ्राइडे. तो फ्राइडे को 15 है, तो मंडे को कितने होंगे, 45 हो जाएंगे, ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या दे रहे हैं, then find the total number of calculators sold on Monday and Thursday together. अब पहले मंडे का तो हमको निकाल लिया हमने 45. थर्सडे का कितना है, थर्सडे का बार ये है ब्लू वाला और ये यहाँ पर जा रहा है, तो ये है 25. ओके, सो मंडे का 45 प्लस थर्सडे का 25, हमको टोटल निकालना है. यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल मीन्स एडिशन.
तो हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, 4 + 2 6 + 1 7, 17। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट यहाँ पर आपको क्या है, नेकलेस दिए हुए हैं 4, वो चारों को चारों आपको देखने में सेम लगेंगे, बट उनमें लिटिल बिट कुछ डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस क्या होगा, आपको यहाँ पर इसमें जो ये पर्ल्स लगे हुए हैं इनको काउंट करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले इसमें हम काउंट करते हैं इन पर्ल्स को, तो यहाँ पर काउंट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर्ल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और लास्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, सो लास्ट वाला जो हमारा नेकलेस है इसमें 15 पर्ल्स है, इट मींस ऑड नंबर ऑफ पर्ल्स हैं, और बाकी सब में इवन नंबर्स के हैं, तो ये हमारा है ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 25, अरेंज द अल्फाबेट्स गिवन बिलो टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द वर्ड। तो अब यहाँ पर जो आपको वर्ड दिख रहा है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या बन सकता है? मुझे लग रहा है कि ये मैंगो बन सकता है, isn't it? इस वर्ड से मैंगो बन सकता है। थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एग्जाम में इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा इजी आएगा, बट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि उसमें आपको कौन सा वर्ड बना सकते हो। सो मैंगो यू कैन मेक, और मैंगो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? फ्रूट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। काव्या हैज अ क्लॉक, इफ इट इज 20 minutes to 1 o'clock, 1 o'clock को 20 minutes है, इसका मतलब कितना है टाइम? 1 o'clock होने में 20 minutes है, इसका मतलब है टाइम है 12:40, isn't it? क्योंकि 12:40 में जब आप 20 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 60, 12:60, 12:60 मतलब क्या? 1 o'clock, राइट? ओके, सो 1 o'clock में 20 minutes कम है, तो इट इज 12:40। अब 12:40 अगर क्लॉक में टाइम है, तो हैंड जो है हमारा मिनट हैंड, वो कहाँ पर आएगा? अब जैसे ये क्लॉक है, इसमें यहाँ पर 12, 6, 3 एंड 9। ओके, अब हमको 12:40 बनाना पे टाइम आया है, तो आर का तो ये रहा, और मिनट का 40 मतलब कहाँ रहेगा? 8 पे। तो 8 इज ऑन ऑप्शन बी। 8 पे कैसे रहेगा? बिकॉज जब भी हमको मिनट का डिफरेंस होता है, वो हम 5 मिनट्स का डिफरेंस लेते हैं। ओके, तो 40 मिनट्स को निकालने के लिए 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 8 जा 40, सो 8 पर हमारा मिनट का हैंड रहेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। 27th क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। अब यहाँ पर सीरीज को पहले तो ध्यान से देखेंगे, 205, 190, 175, अब ये बीच में मिसिंग है 145 एंड 130। ओके, अब आप अगर इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर दो नंबर्स के बीच में -15 का डिफरेंस है। 205 - 15, 190, 190 - 15, 175, 175 - 15, 160, 160 - 15, 145, and 145 - 15, 130. So 160 will be the correct answer, जो कि यहाँ पर हमें मिल गया है। So option A is the correct answer. Next question is, which of the following mushroom can form the greatest 3-digit number from the digits written on them without repeating the digits? यहाँ पर हर मशरूम पे 4 डिजिट लिखे हुए हैं, लेकिन आपको बनाने हैं इन 4 से सिर्फ 3 डिजिट। 3 डिजिट को यूज करके बनाना है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपको क्या यहाँ पर, और नंबर को रिपीट नहीं करना है, एक नंबर को एक ही बार यूज करना है। अब देखो सारे मशरूम्स में हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 9, ठीक है। 9 किस किस में है? ऑप्शन ए में है, बी में है और डी में है। सी में तो 8 है, 9 है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही बाहर हो गया, क्योंकि इससे तो आप ग्रेटेस्ट नंबर बना ही नहीं सकते। 9 सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है सारे में, ठीक है। अब 9 के बाद आप कौन सा नंबर लगाओगे डिजिट में? 9 के बाद 8 लगाओगे, तो 8 इसके पास है, और कहाँ है? और किसी के पास 8 नहीं है, क्योंकि 9 के बाद इसमें तो आप 6 ही लगा पाओगे। अगर ग्रेटेस्ट बनाना है आपको, तो बड़े नंबर ही तो लगाओगे लाइन से, अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, 9 के बाद 8 लगाओगे, 8 इसके पास है, और किसके पास है?
और किसी के पास 8 नहीं है तो बस आगे देखने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज which of the following two figures have equivalent shaded fraction। अब equivalent shaded fraction के लिए पहले तो फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। फर्स्ट का फ्रैक्शन कितना है शेडेड पार्ट का, इसमें शेडेड पार्ट है 3 और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 4 तो 3/4। इसमें शेडेड पार्ट है 2 और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 4 तो 2/4। थर्ड का कितना होगा, थर्ड का भी होगा 2/4 क्योंकि शेडेड पार्ट है 2। इसमें है शेडेड पार्ट 3 फोर्थ पे और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 4। तो फर्स्ट और फोर्थ का सेम है, इक्विवेलेंट है, सेकंड और थर्ड का इक्विवेलेंट है। तो कहाँ है ये ऑप्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वही होता है ना जिनमें वैल्यू सेम हो। तो फर्स्ट और फोर्थ की वैल्यू सेम है और सेकंड और थर्ड की वैल्यू सेम है, तो इस तरह का हमारे पास कॉम्बिनेशन कहाँ है, ऑप्शन ए में। Next question is Komal put some shapes into the group as shown using the rule all sides of the shape are of same length। उसने यहाँ पर इस सर्कल के अंदर वही सारे शेप्स रखे हैं जिनकी लेंथ जो है उनकी हर साइड की लेंथ सेम है। जैसे कि यहाँ पर डायमंड है तो इसके सारे साइड्स की लेंथ सेम होगी। यहाँ पर ये हेक्सागोन है तो इसकी सब साइड सेम होंगी। ट्राइंगल की सारी साइड सेम होंगी। अब उसको एक और रखना है यहाँ पर, तो वो इनमें से चारों में से जो ऑप्शन आपको दिए हुए ABCD, तो इनमें से वो कौन सा फिगर रखे जो इस कैटेगरी में फिट हो, जिसकी चारों साइड सारी साइड्स एक जैसी होती हैं। तो स्क्वायर, स्क्वायर हमारे पास ऐसा फिगर होता है, स्क्वायर हैज ऑल साइड्स इक्वल, राइट। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये आपके पास दूसरा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसमें आपको दो साइड्स इक्वल होती है, तीसरी नहीं होती है। ये पेंटागन है, इसमें भी आपको दिख रहा है कि साइड्स इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है बट ये वाली नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर जो इस कैटेगरी में फिट होता है। 31st question is a bus was carrying 65 passengers. At first stop 25 passengers were deboarded the bus and the next stop 42 passengers boarded the bus. Okay, तो 65 में से पहले तो 25 ने बस को छोड़ा, डिबोर्ड किया, उनको उतर गए वो, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बचा, ये बचा हमारे पास 40। अब 40 में 42 पैसेंजर और नेक्स्ट स्टॉप पे 42 पैसेंजर और ऐड हो गए, तो 40 में 42 और ऐड कर देंगे तो कितना आया हमारे पास 82। वेयर इज 82, 82 इज इन ऑप्शन डी। तो अब टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर हो गए बस में 82। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर ऑफ शिमला इन इवनिंग इज 9 डिग्री सेल्सियस लेस देन द टेम्परेचर इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में जितना भी टेम्परेचर रहता है उससे 9 डिग्री कम रहता है शाम के समय, यानी शाम को ठंडा रहता है ज्यादा। ओके, सो इफ द टेम्परेचर इन मॉर्निंग इज शोन ऑन द गिवन थर्मामीटर। अभी थर्मामीटर में टेम्परेचर दिया हुआ है मॉर्निंग का कि मॉर्निंग में कितना टेम्परेचर था। तो मॉर्निंग में इसमें टेम्परेचर देखो दिया हुआ है, इसमें मॉर्निंग में टेम्परेचर था 24 डिग्री। यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है एग्जैक्टली 24 पर है। ओके, सो मॉर्निंग में टेम्परेचर था 24, तो हमारे पास इवनिंग में कितना हो जाएगा, इससे 9 डिग्री लेस देन लिखा है ना, तो माइनस करेंगे। 24 माइनस 9 इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 कहाँ पर है हमारे पास, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 33 क्वेश्चन, वर्तिका प्लांटेड सम प्लांट्स इन द गार्डन इन सम रोज। If number of plants in the rows is same as the number of rows, then which of the following option can present the total number of plants? अभी जितनी रोज है उतने ही प्लांट्स हैं। सपोज कीजिए 3 रोज हैं और हर रोज में 3 प्लांट है, हर रो में 3 प्लांट है, ठीक है। तो ये कैसे लिख सकते हो आप इसको, 3 रोज और हर रोज में 3 प्लांट्स, तो 3/3 ऐसे लिख सकते हो ना। ये एग्जाम्पल है, ओके। ये ऑप्शन में नहीं ढूंढने लगना कि 3/3 कहाँ लिखा है, ये एग्जाम्पल दे रही हूं मैं कि सपोज करो कि ऐसा है। तो इस तरह का कौन सा हमको मिल रहा है 3/3, यानी कि सेम रो प्लस सेम नंबर ऑफ प्लांट्स। कहां पर है, देखो ऑप्शन ए में है, जितनी रोज उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स, तो 9/9। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी सब में तो रोज और फ्लावर्स अलग है, राइट। बाकी सब में फिगर्स अलग है बट इसमें फिगर्स सेम है, तो हमें यही तो चाहिए, सेम ही चाहिए हमें, रोज सेम हो नंबर ऑफ प्लांट्स के। तो 9/9 is the correct answer. Next question is, if Rahul wants to buy 1 eraser, 2 packets of sketch pen and 1 book, then from which shop can he buy the given items at the cheapest rate?
अभी देखो शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3, यहाँ पर अलग अलग आइटम्स के रेट लिखे हुए हैं, लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए 1 इरेजर, 2 पैकेट ऑफ स्केच पेन। प्लीज बी केयरफुल। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो यहाँ पर जो प्राइस लिखा हुआ है ये एक पैकेट का है, तीनों शॉप्स में सिंगल पैकेट का, लेकिन आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको डबल करना है, बिकॉज आपको चाहिए 2 पैकेट्स। इरेजर और बुक को तो आप सेम प्राइस ले सकते हो क्योंकि वो तो 1 ही है क्वांटिटी में। ओके, अब हमको इन तीनों का टोटल निकालना पड़ेगा। देन फ्रॉम विच शॉप कैन ही बाय, कौन सा शॉप में सबसे ज्यादा चीप रेट में है आपको वो निकालना पड़ेगा। ओके, तो शॉप 1 में सबसे पहले निकालते हैं। शॉप 1 में 198 रुपीज का तो आपको बुक है। ओके, उसके बाद 5 रुपीज का इरेजर है और स्केच पेन है 20 रुपीज का, लेकिन हमें चाहिए 2 क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा 40 रुपीज का, टोटल हो जाएगा 243। ओके, शॉप 2 का देख लेते हैं। शॉप 2 में 15 रुपीज का 5 रुपीज का इरेजर है, 150 रुपीज की बुक है और 30 रुपीज का स्केच पेन है, लेकिन हमें 2 पैकेट्स चाहिए तो हो जाएगा 60 और टोटल हो जाएगा 215। शॉप 3 में देख लेते हैं। शॉप 3 में 10 रुपीज की तो इरेजर है, बहुत महंगी है भाई, और बुक है 120 रुपीज की, और हमारे पास स्केच पेन है 10 रुपीज का, ये सही है। तो स्केच पेन को हम ले लेंगे 20 क्योंकि 2 पैकेट्स चाहिए, तो इसका टोटल हो जाएगा 150 रुपीज। ये सबसे सस्ता दे रहा है शॉप 3, तो यहीं से लेंगे सारे लोग, है ना। तो शॉप 3 को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, विच इज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो सबसे सस्ता है वहीं से हमको लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द गिवन फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये फिगर देख लो, ये भी फ्रैक्शन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। सो फ्रैक्शन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। इस क्वेश्चन इज फ्रैक्शन ऑफ ब्लू कलर्ड स्क्वायर इज पी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर देख लेते हैं। देखो रो, पहले रो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरफ है और 5 कॉलम है, तो 5x5 का ये पूरा हमारा स्क्वायर है। 5x5 यानी कि 25, टोटल 25 ब्लॉक्स है इसमें। ठीक है, ये हमारे पास टोटल नंबर। अब हमको क्या चाहिए, ब्लू कलर का फ्रैक्शन। ब्लू कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे ही निकालते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, रेड कलर का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये हो गया हमारे पास रेड कलर का। और लास्ट में क्या है, सम ऑफ द फ्रैक्शंस ऑफ ग्रीन एंड ब्लू कलर स्क्वायर इज। अब ब्लू का तो हमने निकाल लिया है 6/25, ग्रीन का भी निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, उसका भी है 6/25। सो हमको इनका सम निकालना है, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट में हमको सम निकालना है। 6/25 ब्लू का एंड 6/25 ग्रीन का। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो 6 + 6 इज 12। अभी आंसर कहाँ पर है, जिसमें आपका P हो 6/25, Q हो 8/25 और R हो 12/25। कहाँ है ये ऑप्शन, ये है हमारे पास ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा ये वीडियो। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश की है, तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं है जो 2021-22 के एग्जाम में आने वाले हैं, ये जस्ट एक सजेशन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इनसे रिलेटेड आपको काफी सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पैटर्न्स में से आते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।